17वीं सदी के नागा नागौर जिले के कालवा गांव में जहां जीवन राम डोडी जी के घर में एक असाधारण कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ कर्माबाई। जीवन राम डोडी और उनकी पत्नी कृष्ण भक्त थे, इसलिए कर्माबाई के मन में कृष्ण भक्ति का बीज बचपन से ही फूट चुका था। एक बार जीवन राम जी उनकी पत्नी का मन कार्तिक स्नान करने के लिए पुष्कर जाने का हुआ, परंतु समस्या यह थी कि घर में जो उन्होंने विग्रह बिठाया था उसकी सेवा कौन करेगा। अतः उन्होंने अपनी बेटी कर्माबाई को ये जिम्मेदारी सौंप दी कि बेटी, हम लोग कार्तिक स्नान करने के लिए पुष्कर जा रहे हैं, इसके पीछे तुम घर में भगवान के विग्रह का जो स्थापना है उसकी सेवा की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी होगी और तुम उनको प्रसाद ग्रहण करा करके फिर स्वयं तुम प्रसाद लेना। कर्माबाई को कुछ ठीक से बनाना आता नहीं था। आस पड़ोस के स्थान पे जाकर के पूछा कि काकी, सबसे अच्छे से जल्दी से क्या बन जाता है। काकी ने कहा खिचड़ी बहुत जल्दी बन जाती है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, भगवान को भोग लगाने के लिए जगन्नाथ जी को पुकारा। अब भगवान तो नित्य प्रति ऐसे ही आते थे कि भोग लगाया तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। लेकिन कर्माबाई को लगा कि भगवान साकार रूप में आकर के खिचड़ी खाएंगे। सुबह से शाम हो गई, कर्मा की खिचड़ी जब नहीं कम हुई तो कर्मा बहुत दुखी हुई और कर्मा रो रो करके मूर्छित होकर गिर गई। भगवान तब आते हैं, प्रकट होते हैं, कर्मा की खिचड़ी खाते हैं और अब रोज का नियम बन गया कि भगवान आकर के कर्मा की खिचड़ी खाते थे। समय बीतता गया, ऐसे करते 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 पति पत्नी को भी पता चल गया कि उनकी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है बल्कि वो देव कन्या है। भगवान हर रोज़ खिचड़ी बनाते, कर्मा का विवाह हो गया। कर्मा ने खिचड़ी बनाना नहीं छोड़ा, कर्मा लगातार भगवान के लिए खिचड़ी बनाती रही। बूढ़ी हो गई, अब कर्मा का जो समय है धीरे 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 अब उसका नित्य नियम ऐसा हो गया था कि वो सबसे पहले सुबह उठती, बिना स्नान किए ही सबसे पहले खिचड़ी बनाने जाती कि मेरे जगन्नाथ को कहीं भूखा ना रहना पड़े। लेकिन एक दिन एक साधु ब्राह्मण ने देख करके कर्मा को बहुत डांटा कि तू ये अशुद्ध अवस्था में भगवान के लिए भोग बनाती है, भगवान तेरे भोग से खुश नहीं होंगे। कर्माबाई को भी लगा कि शायद सही बोल रहे हैं। देखा उन्होंने कि अब मैं क्या करूं, तो कर्मा स्नान करने चली गई। भगवान आए, देखा कर्मा ने खिचड़ी तो बनाई नहीं, चलो थोड़ी देर बाद आता हूं। इतने में कर्माबाई ने पूरे रसोई की सफाई की। भगवान फिर आए, देखा अभी तक खिचड़ी बनी नहीं। बहुत देर तक भगवान आए, शाम हो गई, बूढ़ी थी, ठीक से कर नहीं पाती थी। बहुत देर बाद खिचड़ी बनाई, भगवान को बुलाया। इतने में मंदिर के पुजारी ने भी घंटी बजा दी। भगवान ने जैसे तैसे थोड़ी बहुत खिचड़ी खाई और बिना पानी पिए ही वहाँ से भाग गए। पुजारी ने देखा, भगवान क्या हुआ, मैं तो आपको इतनी स्वच्छता से रखता हूँ, आपके मुख में खिचड़ी कहाँ से लगी है। भगवान ने कहा कि जाइए जाइए, आप मेरी भक्त कर्माबाई को ये बता के आइए कि मुझे उसके शरीर और उसकी शुद्धता से मतलब नहीं है, उसके प्रेम से मतलब है। उस संत को समझा के आइए कि कर्मा के मन में जैसा मेरे लिए पहले भाव था वैसा ही भाव भर करके आइए। भक्त और भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। जब पंडित जी ने संत को बताया तो संत कर्मा के चरणों में आके रोने लगे। कर्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तू तो जैसे प्रभु की सेवा करती थी वो तू तो वैसे ही सेवा कर उनकी, वो उसी भाव से तुझसे रीझेंगे। समय बीतता गया, कुछ समय पश्चात कर्मा की मृत्यु हो गई। उस दिन जगन्नाथ भगवान बहुत रोए और उन्होंने भोजन भी नहीं किया। यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु इतना कष्ट क्यों। जगन्नाथ जी ने कहा, मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई, वह प्रतिदिन मेरे लिए खिचड़ी बनाती थी, अब उनके बिना मैं क्या करूँगा। भगवान का भक्तों का प्रति इतना प्रेम देख करके राजा की आंखों में भी आंसू आ गए और उस दिन से लेकर के आज तक प्रातःकाल में जगन्नाथ जी के लिए सर्वप्रथम खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। और इस प्रकार से हमारे जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों से अटूट प्रेम करते हैं और वो कहते भी हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के ही अधीन हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।